तो गाइज़ ये मेरे भिंडी के पौधे हैं जिसे मैं कल ही यहाँ शिफ्ट की हूँ। तो आप ज़रा भी नहीं घबराना, ऐसा इसका चेहरा देख के ऐसा ना लगे आपको कि मेरा प्लांट सूखने लग गया है, मेरा प्लांट तो अब मुरझा गया, पता नहीं क्या हो गया। और इस बीच ना इसे देख ऐसा गलती बिल्कुल भी मत करना कि इसमें बहुत सारे जो फर्टिलाइज़र होते हैं उसे देना, क्योंकि ये स्टेप ना ये ऐसा होता है जब आप किसी मतलब सीड से, जैसे कि मैं ऐसे इसमें जर्मिनेशन होने दी थी और यहाँ से इसे यहाँ शिफ्ट की हूँ इस डब्बे में, तो क्या होता है ना कि प्लांट्स चले जाते हैं शौक में, उसे स्ट्रेस हो जाता है। जैसे हम लोग होते हैं ना कि कहीं जाओ तो फिर एक नए वातावरण में ढलने में कुछ टाइम लगता है, ठीक उसी तरह इन प्लांट्स को भी ढलने में और ऑब्ज़र्व करने में यहाँ के वातावरण को थोड़ा टाइम लग जाता है। जैसे कि ये देखो 2 से 3 दिन के प्लांट हैं जो इससे मैंने शिफ्ट किया है, तो ये बिल्कुल हरे ताज़े हो गए हैं, इसके सारे पत्ते खड़े हो गए हैं। अब ये धीरे धीरे ये अपने ऑब्ज़र्व कर लेगा यहाँ के वातावरण को और बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। तो इस स्टेज में ये सोच के कि अरे पत्ती पीली पड़ गई है या फिर ऐसा कुछ, ये पत्ता तो मुरझाने लग गया है, ऐसा कोई गलती ना करें किसी भी फर्टिलाइज़र को डालने की। ये धीरे धीरे 2-4 दिन में ये खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। हाँ, लेकिन ये अगर लगातार 7-8 दिन ऐसे ही हैं और धीरे धीरे पत्तियां गिरने ही लग गई है, तो सबसे पहले ना आप अपनी सॉइल को चेक करो और तब देखो कहीं इसकी जड़ें में तो, या हो सकता है ना जब शिफ्ट कर रहे होते हो तो उसकी जो मेन रूट होती है वो कहीं जो टूट ना गई हो, तो उसे आप चेक करके और बड़े अच्छे से जब भी आप शिफ्ट करो तो पूरी जड़ के साथ उसे शिफ्ट करना, तो इससे वो बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा। लेकिन जो भी करना वो 7 डेज़ के बाद। यहाँ मैं ये खीरे की बीज को भी जर्मिनेट होने दी थी और ये बहुत ही अच्छे से जर्मिनेट हो गया है और ये 1-2 इंच का हो भी गया, मतलब कि फिट का हो गया है, 1 फीट के लगभग। तो और ये है कद्दू का। तो बस इसमें मैं बेलें लगाऊंगी, इसके लिए एक मचान तैयार करूंगी, क्योंकि अब इसकी जो बेल होगी ये अब ऊपर की ओर जाएगी। तो उसके लिए एक बहुत यहाँ मचान बनाना है। आप जैसे भी चाहो आप घर की कुछ जुगाड़ से भी लगा सकते हो, नहीं तो बड़े आसानी से मार्केट में ऐसी जालें मिलती है जो आपके बेल को अच्छे से सपोर्ट कर पाए। और साथ ही मैंने अब यहाँ मैरीगोल्ड जो दिया था जर्मिनेट होने, वो भी बहुत अच्छे से जर्मिनेट हो चुका है। अब मैं इसे भी आज शिफ्ट करने वाली हूँ, तो मैं इसकी भी अपडेट दिखाऊंगी कि जब आप मैरीगोल्ड को भी लगाते हो तो इसके बहुत कम चांसेस होते हैं कि इसके पौधे टेंशन में होते हैं या फिर शौक में होते हैं, ये बड़े आसानी से लग जाते हैं। लेकिन अगर थोड़ा झुक भी जाए तो आप टेंशन बिल्कुल मत लेना। और साथ ही ये है गंधराज का प्लांट्स, जिसमें ये देखो ये पत्ते पीले 1-2 हो गए हैं। तो इस पे भी आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है और घबरा कर आकर किसी भी ऐसे फर्टिलाइज़र को बिल्कुल मत डालना, क्योंकि कभी कभी ना आयरन की कमी से भी ऐसा होता है। तो आप आयरन की कमी को कैसे दूर कर सकते हो, वो भी घर की चीज़ों से। तो कोई एक ऐसी कील लेना, ये लोहे की कुछ भी लेना, बस वो लोहे होना चाहिए। उससे क्या होता है ना, ये जो आयरन की डेफिशिएंसी होती है वो बिल्कुल भी ख़त्म हो जाती है। और ऐसे ना इसे मिट्टी में दबा देना। ये मेरा इसका थोड़ा सा साइज़ बड़ा था तो ये थोड़ा सा और लग रहा है, इसमें मैं ऊपर से मिट्टी डाल दूँगी। तो ये जितने भी प्रकार के इसकी जो डेफिशिएंसी होगी आयरन से रिलेटेड, वो सारी दूर हो जाएंगी। और ये मेरा छत पे, टेरेस पे ये मेरा गार्डन है, तो मैं कोई भी ऐसे फर्टिलाइज़र को यूज़ ही नहीं करती जो केमिकल वाला हो, क्योंकि फिर क्या ही फ़ायदा आपको छत पे ऑर्गेनिक सब्जियां उगाने की, जब आप भी उसी फर्टिलाइज़र का यूज़ करोगे, जब आप भी केमिकल डालोगे तो फिर आप में और जो मिलते हैं बाज़ार में उसमें क्या ही फ़र्क हो जाएगा। और यहाँ देखो मेरे कितनी सारी कलियाँ आई हैं, जो कि आपको 10 दिन पहले मैं दिखाई थी कि बहुत छोटा सा मैं प्लांट लेके आई थी, आज से ठीक 15 दिन पहले। तो मैंने यहाँ छोटे छोटे प्रूनिंग की थी, तो आप देख रहे हो उसका रिज़ल्ट कितना अच्छा आया है, कितनी सारे और भी नए ब्रांच आए हैं। ये देखो कितना ग्रीन हो चुका है। और ना गाइस, मैं इसमें ऐसे कोई भी फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करती जो केमिकल वाला हो। तो आप बिल्कुल भी केमिकल मत डालना, क्योंकि हर केमिकल, जितने भी फर्टिलाइज़र आते हैं उसका अल्टरनेटिव हमारे किचन से मिल जाता है। तो मैं सारी उसकी भी वीडियो बना के आपको लाऊंगी कि आप इसके अल्टरनेटिव में कौन से फर्टिलाइज़र दे सकते हो घर की चीज़ों से।
और साथ ही गाइज ये देखो मेरा अपराजिता का, ये कितना, इसकी बेलें कितनी ऊंची जा रही है। मैं इसे कटिंग नहीं कर रही हूँ, थोड़े थोड़े प्रूनिंग की हूँ और पिंचिंग ही सोच लो, क्योंकि ना मुझे ये बेलें ऊपर ले जानी है ताकि ये मेरा बहुत ही बड़ा घना और हरा भरा दिखे। और जितने सारे ऊपर आएंगे फिर मैं अगर पिंचिंग करूँगी तो बहुत सारे ब्रांचेस आएंगे और भर भर के फूल आएंगे। लेकिन ये मेरा ये 20 से 21 दिन का ही ये है पौधा, ये देख लो कितने भर भर के फूल आए हैं। इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है, कहीं भी आप अगर देखते हो किसी भी वीडियो में कि अगर ये फूल ना आए तो इतने सारे केमिकल वाले खाद दो, तो बिल्कुल भी मत देना। इसमें मतलब सिर्फ ऑर्गेनिक मैं खाद डाली हूँ, जो कि है वो घर की चाय पत्ती सूखी हुई, जिससे कि फास्फोरस बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मिलता है। और फिर अगर आपको पोटासियम की ज़रूरत है, जब जैसे कि ये फ्रूटिंग और जब फ्लावर्स आते हैं तो उसमें पोटासियम की सबसे खास योगदान होता है, तो उसे आप केले के छिलके से भी आप दे सकते हो। अभी बारिश हो रही है तो उसे आप लिक्विड फॉर्म में ना ही दें तो अच्छा होगा। उसके बदले आप केले के छिलके को छोटे छोटे टुकड़े कर लें, उसे सुखा दें, उसके बाद इसमें पीस कर एक एक चम्मच इसे डाल दें। और हाँ, ओवर वाटरिंग की समस्या से ही ना कभी कभी जड़ें भी ख़राब हो जाती है, पत्ते भी पीले पड़ जाते हैं और फूल नहीं होने लग जाते हैं। तो आप ओवर वाटरिंग का ख्याल रखना, क्योंकि जब बारिश होती है ना तो हमें लगता है कि अरे आज बारिश नहीं हुई तो चलो पानी दे देते हैं, तो हम लोग ओवर वाटरिंग कर देते हैं। तो उससे भी बचें और साथ ही इससे भी बचें कि कहीं ये सोच के कि अरे बारिश हो रही है इसमें पानी ना ही दें, क्योंकि बारिश हुई हो। तो सबसे पहले इसका आसान सा टेस्ट है कि इसे आप ऐसे करके खोद के देखो, अगर ये मिट्टी सूखी हुई नज़र आए तो इसमें पानी दे देना है, और अगर ये ड्राई नज़र आए तो ही पानी देना है। जैसे कि इसमें भी मॉइस्चर है तो हमें अभी 1-2 दिन पानी नहीं देना है। और मैं बोलते बोलते लगातार ब्लॉगिंग कर रही हूँ, तो आप मेरी आवाज़ थोड़ी देख रहे होगे कि थोड़ी से काँप रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं बहुत छत से मतलब कि नीचे से डायरेक्ट छत पे आई हूँ, तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा। और साथ ही गाइज़ ये मेरे हरे भरे से साग, जिसे देखकर मैं खुद ही बहुत टेंशन में आ गई थी, क्योंकि मुझे ये लग रहा था अरे ये क्यों सूखने लग गया है। बहुत सारे प्लांट्स मेरे नीचे गिर गए थे और मैं डर गई थी कि क्या हो गया, लेकिन ये सारे देखो फिर से ठीक हो गए। तो इस तरह में आप बिल्कुल आप भी मत घबराना, क्योंकि मैं उसी तरह की वीडियो बनाती हूँ जिससे आप भी मोटिवेट हो, आपको भी समझ में आए कि ये बातें नॉर्मल हैं। क्योंकि जब ये ऐसा सीड में डाली थी ना तो बहुत तेज़ बारिश हुई थी, जिसकी वजह से ना झुक गई थी सारी प्लांट्स। तो ये फिर धीरे धीरे खुद ब खुद खड़ा हो गया। और लेकिन मुझे तो ये डर लग रहा था अरे क्या चीज़ का मतलब दिक्कत आ गया, कौन से खाद में ज़्यादा डाल दी या फिर कुछ, तो इसकी वजह से। लेकिन ये देख रहे हो कि 20 दिन में भी अभी नहीं हुए हैं और कितने हरे भरे, मतलब हरे भरे नहीं है, ये तो मेरा लाल साग है। तो कितना ज़्यादा मात्रा में मेरा ये लाल साग हो गया। तो मैं इसे देखकर इतनी खुश हूँ ना, क्या ही बताऊँ। ऐसे लगता है ना मेरा खोया हुआ सपना फिर वापस आ गया हो। और ये है गाइस ब्लॉसम, तो जिसे ना मुझे ये फ्री में ये सीड मिले थे। जब ऑनलाइन में मीशो से इस सारे के प्लांट्स ले रही थी ना, तो मुझे इसके सीड मिले थे फ्री में। तो आप इसे देखकर बताना कि ये कौन से ब्लॉसम है, किस तरह के फ्रूट आएंगे, कमेंट करना। क्योंकि मैं आज तक ऐसे लगाई नहीं हूँ, तो ये किस तरह का होगा मुझे नहीं पता। तो मैं बस लगा दी हूँ और इसके फ्रूटिंग का मतलब फ्लावर्स आने का वेट कर रही हूँ। ये है मेरा मिर्ची का सीड, जिसे मैं जर्मिनेट होने दी हूँ। आधे को तो मैं शिफ्ट कर चुकी हूँ, आधे को मुझे और भी करना है। तो गाइज़ इन सारी चीज़ों से मुझे एक ही चीज़ का पता लगा कि किस खेती करने के लिए पेशेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है, पेशेंस की। क्योंकि आप अगर इस तरह हड़बड़ा जाओगे, क्योंकि मेरे ये भी जो पौधा है ना एकदम गलने लग गया था, झुकने लग गया था। तो इससे के लिए भी मुझे डर लग रहा था कि अरे क्या हो गया, मुझे खेती करनी नहीं आती क्या। क्योंकि मैं तो बिलोंग करती हूँ एक बहुत बड़े किसान वाले घर से, तो जो कि हमारे घर में मायके में हमेशा खेती ही होते रहता है। तो मुझे तो ये मेरे खून में ही है खेती करना। तो मुझे फिर भी डर लग रहा था कहाँ क्या दिक्कत आई। तो बस मैं इससे यही समझी कि खेती जो होता है। और फिर जब मैं अपने भाई से, अपने पापा से बात करी, तो वो बताए कि बेटा खेती करने में सबसे पहला योगदान होता है पेशेंस। अगर आप पेशेंस खो दोगे तो खेती नहीं कर पाओगे। तो जिसका नतीजा भी देख रहे हो ना, मेरा हरा भरा सा ये टेरेस, ये देखो अब सारे के सारे में बेलें आने वाली है। और अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी मैं बहुत सारे फल फ्रूट और भी लगाने वाली हूँ और उसकी भी वीडियो अपडेट देती रहूँगी। तो मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी आप ज़रूर एक बार बताना। और हाँ, जो लोग भी डरते हो मेरी तरह, तो बिल्कुल मत घबराना,
और पेशेंस रखना और आपके भी टेरेस इसी तरह हरे भरे हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।